ओम शांति। आज है 5 सितंबर, जिसे सारा भारत देश शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें परम शिक्षक ना, जिसे ज्ञान का सागर कहते हैं, वो शिव बाबा रोज ज्ञान के अमूल्य रत्न लुटाता है, हमारे अंतर को परिवर्तन करता है, हमारी बिगड़ी को बनाता है, हमें दुखी से सुखी बना देता है। उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जब हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन में गुणों का संचार होता है और हम दैवी गुणों से सुसज्जित देवता बन जाते हैं। तो आज भी बाबा हमारे लिए ज्ञान के ऐसे ही अमूल्य रत्न लेकर आए हैं। ध्यान से सुनेंगे परम शिक्षक के बहुत सारे अनमोल रत्नों से सुसज्जित बाबा के महावाक्य। आज है 5 सितंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। है सबकी प्रतिज्ञा। प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? पुरुषार्थ भी समय प्रमाण होता है। तो सयाने बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। कितने भाग्यशाली हैं। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। यह भी लिखना है। क्या लिखना है?
डेटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए क्या लिखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं और आत्माओं को अपना अपना शरीर लेती हैं। और आत्माएं तो क्या करती हैं? अपना अपना शरीर लेती हैं। उनको अपना शरीर है नहीं, केवल शिव बाबा को अपनी बॉडी नहीं है, बाकी सब आत्माओं के पास अपनी अपनी बॉडी है। और एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म लेते लेते बॉडी भी बदलती हैं। एक बाबा अशरीरी है, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना, बिना शरीर के बाबा ज्ञान कैसे देंगे, है ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई। यह भी वीरता है जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कहीं तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का। कितना बड़ा कंट्रास्ट है। कहाँ शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं के मंदिर बनाते हैं, और फिर मनुष्यों के भी मंदिर बना देते हैं। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। पुरुषार्थ तो खुद ही करना है ना। आशीर्वाद से ऊंच पद थोड़ी ना मिलता है। अपने को देखना है, हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन?
यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वह ब्रह्मा के शरीर बिगिर तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं। बायोग्राफी चाहिए ना, तीनों का क्या कर्तव्य है, बायोग्राफी तो चाहिए। कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है, बहुत सारी कहानियां बनी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, तो वो जो दिखाते हैं ना 100 भुजा 1000 भुजा, भुजा यानी हैंड्स, तो हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, उनके हैंड्स ही तो हैं। यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं। अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं, बहुत लोग आते हैं पूछते हैं कैसे याद करें। बाप का बनकर और विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहें, तो वह क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। तो पद का आधार है बाबा की याद। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो उसके याद के आधार से ही आत्मा पवित्र बनेगी। पवित्रता के आधार पर वो लाइट का ताज मिलता है, और पवित्रता के आधार पर ही ज्ञान की धारणा होती है, और ज्ञान से मिलता है रत्न जड़ित ताज, और पवित्रता के आधार पर मिलता है वो लाइट का ताज। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। तो इसीलिए बाबा ने कहा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, ये क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। शुरू में दास दासी बनेंगे, फिर बाद में एंड में, त्रेता के एंड में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है, क्या रहता है, हम तो सरेंडर हों। अरे याद बगैर क्या बन सकेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। कहीं पर भी रहते हैं, सरेंडर हैं या नहीं है, ऑफिशियली सरेंडर हैं या दिल से सरेंडर हैं, घर में रहते हैं या सेंटर पे रहते हैं, इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको, उनकी निशानी क्या होगी, उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ हमें नए कपड़े मिलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, वैसे वहाँ आत्मा को नई बॉडी मिलती है, वो बॉडी वस्त्री तो है, तो आत्मा बहुत खुश होती है। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं,
शरीर छोड़ने लगते हैं ना तो रोने लगते हैं, मोह है ना, इसीलिए। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, केचुई बदलता है ना सांप, वैसे। तुम जानते हो हम आत्मा है। यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। केवल मरजीवा जन्म मिल जाना या सरेंडर हो जाना काफी नहीं है। आत्मा को पावन बनाना है, और वो बनेंगे योग से। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है ना। ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल ऐसे फील होता था कि अभी मैं ये शरीर छोड़कर जाकर मिचनू बनूंगा, है ना। छोटा बेबी दिखाई देता था, कृष्ण का चोला। तो बाबा कहते कि ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि हमें नई खाल तैयार मिल रही है। बाबा कहते थे ऐसा लगता है जैसे अभी ये जो नारायण का चोला है वो खूंटी पर लटका हुआ है और इसको मुझे पहनना है। बिल्कुल ऐसे हमें भी लगना चाहिए कि जैसे कि हमें ये शरीर छोड़ना है, इस पुराने वस्त्र को त्याग करना है और नया वस्त्र रेडी है। परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी उस समय ना। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। दिखाई दे रहे हैं ना अभी तो सीन। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते हैं। हम तो सयाने हैं ना, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जिन्हें ये सारी दुनिया याद रहती है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे ना। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो,
शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत यानी इज्जत मत गवाओ, पिछाड़ी में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान उवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। बिल्कुल अंतर्मुखी होकर इसकी गहराई में जाना चाहिए। पापा कहते भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। दे अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। ऐसे फिजिकली नहीं मारा है, पर आत्मा की चैतन्यता को मार डाला है। जड़ता हावी हो गई है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। मृत्यु लोक जहाँ पर सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अलग, शरीर अलग हो जाता है। तो अभी हम हैं तो आत्मा, लेकिन समझते हैं कि हम बॉडी हैं। तो जहाँ केवल बॉडीज ही हैं तो वो हुई मृत्यु लोक, बॉडी कॉन्शियसनेस में है सारे। सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते। फर्क कुछ नहीं, वैल्यू नहीं है इंसान के जीवन की। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना। अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, वहाँ वैल्यूएबल है जीवन, इसलिए अकाले मृत्यु नहीं होती। आत्मा अपनी वैल्यू को जानती है और वैल्यूज के साथ जीवन व्यतीत करती है। डिवाइन वैल्यूज है वहाँ। दुख ही नहीं, यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। सुसाइड करते हैं ना लोग। यह मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। तो बहादुर बनना है, शिव शक्ति सेना है ना। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। केवल नाम से काम थोड़ी ना होगा। नाम है शिव शक्ति सेना तो बहादुरी भी तो दिखानी पड़ेगी। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे।
यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर कब बनेंगे? जब हमारी स्थिति निर्विघ्न होगी और हम अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाएंगे। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। फाउंडेशन क्या है? सदा आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति और सदा बाबा की याद। एक बाप दूसरा ना कोई। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है, ये टारगेट रहे। स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। प्रकृति को बदलने के लिए क्या चाहिए? शांति की शक्ति, योग बल चाहिए। तो आज हम सभी शांति की शक्ति का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए। शांति सबको